आनंदपुर में एक ज़ईफ़ा मुफलिस मटके वाली थी सुमित्रा। सुमित्रा रोज मटके बनाया करती थी। अम्मा, ये मटका कितने का है? 200 रुपए का है बेटी। अरे बाप रे, इतने में तो स्टील का घड़ा आ जाता है अम्मा। मैं तो इसके सिर्फ 100 रुपए ही दूंगी। अरे बेटी, वो मटका बहुत बड़ा है, 100 रुपए बहुत कम होंगे। 120 रुपए से ज्यादा मैं नहीं दे सकती। ठीक है, ले जाओ। सुमित्रा रोज मटके बनाया करती थी। मटका खरीदने वाले ग्राहक हमेशा सौदेबाजी किया करते थे। सुमित्रा की आमदनी दिन ब दिन कम होती जा रही थी। अम्मा, आपने वो मटका इतने कम दाम में क्यों फरोख्त किया? अब क्या करूं, तू तो देख ही रही है मेरा हाल। एक तो लोग सौदेबाजी करते हैं, ऊपर से दिन ब दिन मटका खरीदने वाले खरीदार कम ही होते जा रहे हैं। सबको स्टील के घड़े ही चाहिए। अब तू ही बता मैं क्या करूं। एक तो तेरी उम्र भी हो रही है, मुझे तेरे ब्याह की फिक्र परेशान कर रही है बेटा। अम्मा, तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो कैसे? मैंने सोचा है कि मैं कोई खाने की चीज फरोख्त करूंगी, जिससे हमारी आमदनी में इजाफा होगा। खाने की चीज? हाँ अम्मा, आजकल खाने का कारोबार ही सबसे ज्यादा चलता है। बाजार में हर खाने की दुकान पर हमेशा हुजूम लगा रहता है। वो तो है, लेकिन तू क्या फरोख्त करेगी इसका तो इल्म नहीं। 1-2 दिन में ढूंढ लूंगी। ठीक है, मुझे तेरे काम करने पर कोई एतराज नहीं। ये सुनकर अंजू बेहद खुश थी। शाम को वो बाजार गई और यहाँ वहाँ देखने लगी। चाट, समोसा, भेल, चाइनीज भेल, ये सब तो है इस बाजार में। मुझे इसके अलावा कुछ सोचना होगा जो सस्ता भी हो और लोगों को पसंद भी हो। अंजू आगे बढ़ी तो उसने एक दुकान पर मैगी नूडल्स के पैकेट्स देखे। हाँ, मैगी। सबको मैगी पसंद है और ये सस्ता भी है और जल्दी भी बन जाता है। मैं मैगी ही फरोख्त करूंगी। अंजू ने घर लौटकर वालिदा को बताया, अम्मा, मैं मैगी फरोख्त करूंगी। लेकिन क्या लोग मैगी खरीदेंगे? हाँ अम्मा, जब हम शहर गए थे तो मैंने वहाँ देखा था मैगी के ठेले पर कितना हुजूम लगा रहता था। मैं भी मैगी फरोख्त करूंगी। मुमकिन है हमारे ठेले पर भी हुजूम लगे। ठीक है, कोशिश करने में क्या हर्ज है। ऊपर से मैगी के ठेले में कुछ ज्यादा खर्च भी नहीं है। हाँ, सुमित्रा ने अंजू को कुछ पैसे दे दिए। इससे जरूरत की सारी चीजें और कुछ सब्जियां खरीद लो। ठीक है अम्मा। अंजू ने बाजार से मैगी के पैकेट, सब्जियां और कुछ छोटी छोटी प्लेट खरीद ली। अगले रोज अंजू ने बाजार के बीचों बीच अपने मैगी का ठेला लगाया। अंजू की एक जानिब चाट का ठेला था और दूसरी जानिब भेलपूरी का। चाट और भेलपूरी के ठेले वाले अंजू के ठेले पर नजर गड़ाए बैठे थे। अंजू ने मैगी के पैकेट अच्छे से लगा दिए, जिससे खरीदार उसके ठेले पर खींचे चले आए। कितने की है मैगी? सादा मैगी 15 रुपए और वेजिटेबल मैगी 20 रुपए। एक वेजिटेबल मैगी देना। अंजू ने 2 मिनट में वेजिटेबल मैगी बनाया और खरीदार को दे दिया। उस शख्स को मैगी खाते देख कुछ खरीदार और उसके ठेले पर आए। हमें 2 सादा मैगी देना। मुझे 1 वेजिटेबल मैगी। जैसे जैसे खरीदार फरमाइश दे रहे थे, अंजू मैगी बनाई जा रही थी। अंजू का ठेला नया था और आते ही वहाँ खरीदारों का हुजूम लगने लगा। ये बात अगल बगल के ठेले वालों से देखी नहीं जा रही थी। वो लोग हसद से राख हो रहे थे। काफी अच्छा जायका है गर्मा गर्म मैगी का। शुक्रिया। गर्मा गर्म मैगी खरीदारों को बेहद पसंद आ रही थी। पहले ही रोज से अंजू की अच्छी खासी कमाई शुरू हो गई। वो बेहद खुश थी। अंजू की कमाई देखकर सुमित्रा भी बेहद खुश थी। अच्छी बात है बेटा, तू हमेशा ऐसे ही खुश रह। अंजू को अच्छा लग रहा था। आखिर वो अपनी वालिदा की थोड़ी सी मदद कर पा रही थी। वैसे भी सुमित्रा ने बहुत मुश्किलों से अंजू की परवरिश की थी। अगले कई रोज तक अंजू का मैगी का ये ठेला अच्छा चलता रहा। ग्राहकों का हुजूम अक्सर वहाँ जमा रहता और अंजू की कमाई भी अच्छी हो रही थी। पड़ोसी ठेले वाले परेशान थे। एक रोज की बात है,
अंजू ने ठेला लगाना शुरू किया। धत, मैं तो घर से चम्मच लाना ही भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। अंजू घर की जानिब दौड़ पड़ी और ये मौका देखकर उस पड़ोसी ठेले वाले ने उसके बर्तन चुरा ली, उसकी कढ़ाई और प्लेट्स वगैरह। अब इन चीजों के बगैर कैसे मैगी बनाओगी? हाँ, हम भी देखेंगे। जब अंजू लौटी तो उसका सामान गायब था। आपने मेरी कढ़ाई और बर्तन देखे क्या? मैंने नहीं देखा। आपने? मेरे पास वक्त ही नहीं है किसी और को देखने का। अब अंजू परेशान हो गई। वो घर की जानिब वापस दौड़ पड़ी। क्या हुआ? अंजू ने सुमित्रा को चोरी की बात बताई। अब नई कढ़ाई और प्लेट्स खरीदने में फिर से पैसे लगेंगे। तभी सुमित्रा का तवज्जो मिट्टी की हांडी और छोटी छोटी मटकियों की जानिब गया। लेकिन फिलहाल के लिए तुम ये इस्तेमाल कर सकती हो। मटकी की हांडी में मैगी बनाओ और इन छोटी छोटी मटकियों में खरीदारों को दो। लेकिन अम्मा, आज के लिए ऐसा कर लो, कल देखते हैं। ठीक है। अंजू ने वो मिट्टी की हांडी और छोटी मटकियां उठाई और वापस ठेले पर लौट आई और उसने अपना ठेला अच्छे से सजा दिया। इस मर्तबा उसके ठेले में कढ़ाई के बदले मटकियां। आज ये क्या नया है? अंजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मटका मैगी। मटका मैगी? ये कुछ अलग है। मुझे एक वेजिटेबल वाला दो। अंजू ने मिट्टी की हांडी में मैगी बनाई और छोटी मटकी में खरीदार को पेश किया। उस खरीदार ने वो मैगी चखी। वाह, ये तो कमाल है, कबल से भी बेहतर। कई और खरीदारों ने मटका मैगी की फरमाइश की। अंजू सभी को मटका मैगी खिलाने लगी। ये तो कमाल है, बेमिसाल। ऐसी मैगी हमने कभी नहीं खाई। खरीदारों को मटका मैगी बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। कल से हम यही मैगी खाएंगे। जी बिल्कुल। अंजू समझ गई थी कि मटका मैगी ही उसकी आमदनी में इजाफा कर सकता है। उसके पड़ोसी ठेले वाले और परेशान हो गए। उन दोनों ने क्या चाहा था और क्या हुआ? अगले रोज अंजू का ठेला खुलने से कबल ही वहाँ खरीदार खड़े थे। अंजू ने आते ही काम शुरू कर दिया। अब वो धड़ाधड़ मटका मैगी बनाते जाती और खरीदारों को पेश करती जाती। खरीदार भी बेहद खुश थे। अंजू की आमदनी में कई गुना इजाफा हो गया। कुछ ही रोज में सुमित्रा भी अंजू के साथ मैगी के ठेले पर काम करने लगी। दोनों माँ बेटी मिलकर दिन के हजारों रुपए कमाया करते थे। अब सुमित्रा को अंजू की शादी की फिक्र नहीं थी। सोचा नहीं था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। सुमित्रा और अंजू बेहद खुश थी। लेकिन वहीं अंजू के पड़ोसी ठेले वाले बहुत मायूस थे। हमने क्या करने का सोचा था और क्या हो गया? वो कहते हैं ना, किस्मत खराब हो तो ऊंट पर भी बैठे शख्स को कुत्ता काट लेता है। वैसे ही अगर किस्मत अच्छी हो तो बुरा करने पर भी भला ही हो जाता है। हम दोनों को कोई और कारोबार करना चाहिए। हाँ, अब यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। अब यहाँ लोग सिर्फ मटका मैगी खाने आएंगे। अंजू के पड़ोसी ठेले वालों ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और वहाँ से रुखसत हो लिए। अंजू का मटका मैगी दिन ब दिन मशहूर होता जा रहा था। उसे कहाँ इल्म था कि मजबूरी में इस्तेमाल किया हुआ मटका कमाल कर जाएगा।